है जी जेपी मूवमेंट में? तो ये कौन चीज है जी? काहन तक किसको कौन रोके हुए घूमे ना अपना, तो कौन सी मतलब है महागठबंधन? अरे तो ये अकेले जा करके उन्हीं से पूछ लीजिए। गांधी की हत्या किसने की थी? आपने ये कह दिया। दे रहे हैं उनके बारे में मुझे कुछ बोलने की इच्छा नहीं। लालू के सिंगापुर पहुंचते ही नीतीश कुमार ने कर दिया भारी बवाल। ये खबर आप तक पहुंची है या नहीं पहुंची है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि लगातार जिस तरह से नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में तल्खियां बढ़ गई थी, लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपने देखा होगा कि बयान आ रहे थे कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ लंबे समय तक नहीं चल पाएंगे। जिस तरह से नीतीश कुमार पर ये आरोप लग रहे थे कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचारी को प्रश्रय दे रहे हैं और नीतीश कुमार अपने आइडियोलॉजी के साथ समझौता कर चुके हैं। लेकिन इन्हीं सब बातों के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने एक और बड़ी बात कर दी, जिसको लेकर के बिहार की राजनीति सहित देश की राजनीति में भी एक बार फिर से नीतीश कुमार के आने वाले दिनों में किस तरह की राजनीतिक यात्रा होगी, किस तरह से वो एक्ट करते हैं, उस पर चर्चा शुरू हो गई। आपको बता दें कि जेपी के जो जयंती है उससे ठीक पहले जेपी की पुण्यतिथि पर नीतीश कुमार ने कार्यक्रम आयोजित किया था। उस कार्यक्रम में उन्होंने कई योजनाओं का शिलान्यास भी किया और श्री गणेश भी किया। इन सारी बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी हमलावर थी और इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी ने कई ऐसी बातें कर दी जिसको लेकर के जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के साथ साथ महागठबंधन में भी खलबली मच गई। भारतीय जनता पार्टी ने एक ऑफर दे दिया कि दिवाली तक जिसको जिसको आना है वो आ सकता है, बिना शर्त उनको भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे में रखेगी। ये शर्त कहा जा रहा था कि ये ऑफर नीतीश कुमार के लिए खुला ऑफर था, लेकिन नीतीश कुमार इसके साथ ही एक्ट और रिएक्ट नहीं कर पा रहे थे। उनकी पार्टी के कई नेता भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों में शामिल हुए। जिस तरह से आपने देखा कि मोकामा में जो घटना घटी, मोकामा में ललन सिंह ने अपनी पत्नी को खड़ा किया और इसको लेकर के कहा यह जाने लगा कि इसमें पूरी तरह से राष्ट्रीय जनता दल के विरोध में किया गया एक्ट है जो नीतीश कुमार की टीम कर रही है। लेकिन इन सब बातों को छोड़ दिया जाए तो जिस तरह का ऑफर भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को और उनकी टीम को दिया है, उसको लेकर के नीतीश कुमार की बौखलाहट बढ़नी निश्चित थी। एक तरफ जहां लालू प्रसाद देश से बाहर चले गए हैं, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार किस तरह का सामंजस्य बिठाएंगे, सवाल ये भी खड़ा हो गया। इन सारी बातों का जवाब नीतीश कुमार ने दो बातों से दिया और भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं स्टंट कर दिया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक कार्यक्रम के दौरान बापू सभागार में जो जेपी की कहानी के नीतीश की जुबानी कार्यक्रम आयोजित की गई थी, इसमें खूब बरसे भाजपा पर और यहाँ तक सवाल पूछ दिया कि आखिर भारतीय जनता पार्टी का इस देश की आज़ादी में क्या योगदान है। ये सारी बातें नीतीश कुमार अमित शाह के बिहार दौरा के बाद उनके दिए गए बयानों के आधार पर बोल रहे थे। हालांकि उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन सीधे तौर पे उन्होंने जेपी की कहानी अपनी जुबानी सुनाते हुए कहा कि बापू की हत्या किसने की। भीड़ से यह आवाज़ आई कि आरएसएस। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा और आप भी रहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजकल देश में कितनी झगड़े हो रहे हैं, कितना झगड़ा लगवाया जा रहा है। समाजवाद की एकजुटता के खिलाफ हम काम कर रहे हैं और इस काम को आगे भी हम करते रहेंगे। लगातार नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का पोल खोल रहे थे और इस पोल खोल में नीतीश कुमार ये बताने का कोशिश कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी से उनकी 36 की दूरी हो गई है और अब किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। इन सारी बातों को लेकर के ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार एक बार फिर से तेजस्वी यादव का हाथ पकड़ कर 2024 और 25 की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन आपको एक बात कहना बहुत ज़रूरी है कि नीतीश कुमार लगातार जिस तरह की राजनीति करते आए हैं उसमें पूरे दावे के साथ और भरोसे के साथ ये कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा कि नीतीश कुमार का ये जो खेल है, ये राजनीति है, वो किस करवट बैठेगी। संशय और चर्चा दोनों शुरू हो गई है। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार का ये हमला लालू प्रसाद की एब्सेंटी में ज़बरदस्त है, क्या इसी तरह से हमला वो करते रहेंगे। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386